हम कैसे हैं सब। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। तो आज ट्यूसडे 4 जुलाई हो चुकी है। 6:38 हो रहे हैं सुबह के। बीटीसी इस वक्त मूव कर रहा है 31,197 पे। जैसा कि कल के अपडेट में हमने डिस्कस किया था, बीटीसी अपनी क्या कहते हैं सपोर्ट को होल्ड कर रहा था मज़ीद 30,500 की। ठीक है, तो इसको ज़रा लोअर टाइम फ्रेम में अब लेके चलते हैं। जैसा कि मैंने आपको कल के अपडेट में कहा था, बीटीसी ने यहाँ पे जब 30,500 को जब यहाँ से ब्रेक डाउन लिया था, ठीक है, यहाँ से रिजेक्शन ली थी, तो मैंने कहा था ये नीचे भी जा सकता है हमारी सपोर्ट की तरफ, जो 29,700 वाली। लेकिन बीटीसी ने यहीं से इसको वापस से फ्लिप कर दिया। ठीक है, वापस से इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करके फिर सपोर्ट में कन्वर्ट करके 30,500 की यहाँ पे एक पैटर्न बनाया, जो कि एक बुल फ्लैग का था, जो कि मैंने कल की अपडेट में आपको बताया था। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे हमें एक अपवर्ड मूवमेंट देखने को मिला। ठीक है, वापस बीटीसी आया, सपोर्ट को होल्ड किया 30,500 की। यहाँ से एक अच्छा हमें एक क्या कहते हैं ब्रेकआउट मिला देखने को। यहाँ से इसने 30,900 की रेजिस्टेंस जो थी इसको भी ब्रेक किया। ठीक है, इसके देखें ना, ये कैंडल एक सिंगल कैंडल इसके ऊपर ही क्लोज हुई है, बाद में नीचे देखें ये टेस्ट हुई है हमारी रेजिस्टेंस जो थी सपोर्ट बनी। ठीक है, यहाँ पे देखें रीटेस्ट कैसे विक्स ने किया है। तो रेजिस्टेंस ये हमारी सपोर्ट बनी, यहाँ से रीटेस्ट करके अब मार्केट वापस ऊपर को निकली। तो रेजिस्टेंस अब हमारी जो 31,440 वाला एरिया है, ठीक है, और 31,968 वाला एरिया, 32,000 वाला एरिया, ये रेजिस्टेंस हमारी बनी हुई है। तो नेक्स्ट हमारी रेजिस्टेंस 31,500 और 32,000 वाला एरिया जो रेजिस्टेंस का है। ठीक हो गया। बाकी नीचे हमारी सपोर्ट अब 30,900 30,500 वाली नीचे सारी हमारी अब सपोर्ट आ गई हैं। तो ये जो एक 4H पे जो हमने ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ की हुई है, ठीक है, ये जो ट्रेंड लाइन के अकॉर्डिंग बीटीसी यहाँ से पंप लेता रहा है, वो ये यहाँ से तो एक हमें इसका ब्रेकडाउन मिल चुका था। लेकिन अब बीटीसी यही वापस से, मैंने कहा था डिमांड जोन को होल्ड कर रहा है 30,500 की। तो ये जो हमारी यहाँ पे एक बेरिश डाइवर्जेंस भी बनी हुई थी यहाँ पे, यहाँ से इसको थोड़ा लो लेके तो आ गया था। ठीक है, बेरिश डाइवर्जेंस का, लेकिन प्रॉपर भी बेरिश डाइवर्जेंस हमारी चली नहीं थी, क्योंकि ये डिमांड जोन पे भी बैठा हुआ था, होल्ड कर रहा था 5% तक नीचे तो ले आई थी बेरिश डाइवर्जेंस। ठीक है, तो यही इस डिमांड जोन को होल्ड कर रहा था 29,000 वाला एरिया। ठीक है, ये जो ग्रीन एरिया है इसी को होल्ड करके बीटीसी वापस ऊपर को आया। अब हमारी ऊपर की रेजिस्टेंस, एक तो ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई है, अब ये ट्रेंड लाइन की भी रेजिस्टेंस है ऊपर, और बाकी 31,500 32,000 वाला एरिया की हमारी रेजिस्टेंस बन सकती है। बाकी 4H पे हमारी बेरिश डाइवर्जेंस RSI भी हमारी नहीं गई थी ओवर सेलिंग जोन में, अभी वापस आ गई है ओवरबॉट जोन पे। ठीक है, तो हमारी बेरिश डाइवर्जेंस भी ये इनवैलिड हो गई है, हो चुकी है। ठीक है, अब हमने इसके दूसरे पैटर्न को फॉलो करना है कि अब क्या मज़ीद बनाता है। यहाँ तो एक नई सिरे से ही बेरिश डाइवर्जेंस बना सकता है, एक लो यहाँ पे आके जिस तरह हायर हायर बनाता है ना। ठीक है, जिस तरह यहाँ पे हायर हायर की बेरिश डाइवर्जेंस बनी थी, ठीक है, वो नीचे आ गई थोड़ी सी। ठीक है, 5% वाले डंप पे आ गई, हायर हायर नीचे आ गई। ठीक हो गया। अब इसने बड़े अगर टाइम फ्रेम पे बनाना है तो इसको बनाना पड़ेगा। यहाँ पे एक हाई इसने बनाया है ना, इसको बीटीसी को एक हाई यहाँ पे इसने बना लिया, इसको एक हाई यहाँ पे बनाना ऊपर पड़ेगा। तो हायर हायर अगर RSI फिर हमारे साथ बनाती है, हायर लोज बनाती है, तो फिर नहीं नीचे लेके आ सकता है। ठीक है, अभी RSI भी हमारी ओवरबॉट जोन में आ चुकी है। ठीक हो गया। अब हमने बस फोकस रखना है हमने अपने रेजिस्टेंस एरियाज़ पे। ठीक हो गया। उसके बाद हमने नज़र रखनी है अपने सप्लाई डिमांड जोन्स पे। ठीक हो गया। अब मैं आपको एक और पैटर्न बताना था। ये ट्रेंड लाइन को ज़रा रिमूव करते हैं, ये तो हमारी ब्रेक हो सकती है। अब इसको वापस ऊपर आता है तो हमारी ये रेजिस्टेंस एरिया और ये ट्रेंड लाइन की रेजिस्टेंस है। ठीक हो गया। अब यहाँ पे एक देखें, मार्केट ने यहाँ से रिजेक्शन ली थी तकरीबन 31,500 से पहले। ठीक है, तो कैंडल क्लोजेस यहाँ पे हुई थी तकरीबन 31,200 वाले एरिया पे। अब BTC देखें वहीं पे मूव फिर से कर रहा है, देखें 31,200 वाले एरिया पे। ठीक है, तो यहाँ पे एक टॉप डबल टॉप का पैटर्न बन सकता है। ठीक है, एक टॉप हमारा यहाँ पे है इस वक्त, एक टॉप हमारा यहाँ पे, और दोनों रेजिस्टेंस के
ऊपर नीचे हैं, ठीक है, दोनों रेजिस्टेंस के पास हैं कह लें, ठीक हो गया। तो ये इनको नीचे लेके आ सकता है, ठीक है, अगर यहाँ से रिजेक्शन मिलती है डबल टॉप की, ठीक है, ये क्योंकि रेजिस्टेंस जोन पे नज़र रखनी है, इसके ऊपर होल्ड करके अगर बीटीसी इसको ब्रेक करके इसको रेजिस्टेंस को 31,500 वाली रेजिस्टेंस को ब्रेक करके ऐसे ही ऊपर क्लोजिंग करके नीचे से रिटेस्ट करके ऊपर आता है तो अब ये इनवैलिडेटेड हो जाएगा हमारा डबल टॉप, ठीक है। तो नज़र रखनी है हमने रेजिस्टेंस जोन पे, ठीक हो गया। ये एक मैंने पैटर्न मेरे बन रहा था तो मैंने आपको गाइड कर दिया, ठीक है, डबल टॉप का। बाकी रेजिस्टेंस जोन पे नज़र रखनी है। बाकी सिनेरियोज इसकी यही है, अगर यहाँ से रिजेक्शन लेता है डबल टॉप वाला जो मैंने आपको पैटर्न बताया, नीचे आता है तो नीचे हमारे वही डिमांड जोन सारे क्या कहते हैं नीचे आता है तो हमारा 30,900 वाला, ठीक है, इसको लेके रीटेस्ट करके ऊपर भी आ सकता है। अगर इसको ब्रेक डाउन करता है, कैंडल नीचे क्लोज करता है, रीटेस्ट करके नीचे आ सकता है, ठीक है। 30,500 वाला भी हमारा डिमांड जोन अच्छा जो पीछे रहा है बैकवर्ड, ठीक है, इससे भी ऊपर जा सकता है। लेकिन अगर इसको ब्रेक करता है फिर इसके नीचे कैंडल क्लोज करके रीटेस्ट करके नीचे आता है तो हमारे पास 29,700 वाला यहाँ से भी ऊपर आ सकता है। अगर इसको ब्रेक डाउन करके फिर रीटेस्ट करके नीचे आता है तो हमारे पास 29,300 वाला एरिया। तो ये सारे नीचे डिमांड जोन है, स्टेप बाय स्टेप आपने नज़र रखनी है इस पर, ठीक हो गया। अगर बीटीसी ऊपर आता है ठीक है, ऊपर आता है तो हमारी बीटीसी की जो रेजिस्टेंस 31,400 वाला एरिया, ठीक है, ये अगर इसको बीटीसी आके ऊपर ब्रेक करता है, ठीक है, तो हमारा जो डबल टॉप पिछला था वो इनवैलिडेट हो जाएगा। अगर इसको ब्रेक करके रीटेस्ट करके ऊपर आता है तो नेक्स्ट रेजिस्टेंस 32,000 की, ठीक है, यहाँ से क्या कहते हैं रिजेक्शन भी ले सकता है, ठीक है, ये 31,500 से भी रिजेक्शन ले सकता है। लेकिन इन सिनेरियो मैंने आपको इन केस अगर इसके ऊपर ब्रेक करके क्लोजिंग करता है, ठीक है, वो सिनेरियो बताया, अगर इसके ऊपर ब्रेक करके ऊपर कैंडल क्लोज कर रीटेस्ट करके आता है, अगर यहाँ से रिजेक्शन इसके नीचे कैंडल क्लोज होती है रिजेक्शन लेता है तो नीचे आ सकता है, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारी रेजिस्टेंसेस ये 32,000 वाला एरिया भी ठीक हो गया और हमारा 32,500 वाला ये रेजिस्टेंस का मेजर रेजिस्टेंस जोन है हमारे ऊपर, ठीक है। तो इस पर नज़र रखनी है। बाकी ये बीटीसी का हो गया सारा सिनेरियोज गाइड। बाकी हम चलते हैं अब यूएसडीटी डोमिनेंस पे। यूएसडीटी डोमिनेंस ने भी वही हमारी डिमांड जोन पे आ चुका है 7.05 वाली, ठीक हो गया। 7.05 वाली डिमांड जोन पे यूएसडीटी डोमिनेंस आ सकता है, ठीक है। इसकी भी हमारी जो यहाँ पे ट्रेंड लाइन ये जो ब्रेक हुई थी, ठीक है, ये जो रिजेक्शन वाली ट्रेंड लाइन थी, ठीक है, रेड कलर वाली, इसने इसको तो ब्रेक डाउन कर दिया। अब इसको रीटेस्ट करने भी वापस आ सकता है लेकिन हमारी डिमांड जोन पे आ चुका है यूएसडीटी डोमिनेंस। तो इसकी भी क्या कहते हैं एक डाइवर्जेंस जो थी 4H पे, आपको मैं क्लियर आउट करके ज़रा दिखा देता हूँ। यहाँ पे लोअर लो एंड देन हमें एक मोमेंटम ऊपर का देखने को मिला था जो कि तकरीबन 5% का था, ठीक है, जब डाइवर्जेंस बनी थी। इसका पिछली अपडेट में मैंने आपको सारा गाइड किया था, ठीक है। लेकिन इसने यहाँ पे एक पैटर्न भी ड्रॉ किया था यूएसडीटी डोमिनेंस ने, वो था एक बियर फ्लैग का, ठीक है, वो बियर फ्लैग बना, ठीक है, ब्रेक डाउन हुआ, रिटेस्ट होके वापस ब्रेक डाउन नीचे को ले लिया, ठीक है। ये सिंपल एक पैटर्न भी साथ बन रहा था, इसको भी हमने फॉलोअप किया हुआ है पिछली अपडेट में, वो भी आप चेक कर सकते हैं जाके। बाकी अब इसने जो इसकी डाइवर्जेंस 4H की थी, इसकी यहाँ पे तो RSI वापस क्या कहते हैं ओवर सेलिंग जोन पे नहीं की थी, ये वापस से आ गई है ओवर ओवर बॉट जोन पे नहीं गई थी, अब आ गई है वापस ओवर सेलिंग जोन पे। तो इसका मतलब ये 4H वाली ये ली डाइवर्जेंस भी ख़त्म। अब न्यू ये क्या नई तरीके से बना सकता है कोई पैटर्न, या तो एक लो तो यहाँ बन गई है, ठीक है, गौर से देखना, एक लो हमारी यहाँ बननी है, ठीक है, एक लो यहाँ पे भी है तो दो लो, उसके बाद तीसरी लो अब इसने यहाँ पे बनाने की कोशिश कर रहा है 7.06 वाले एरिया पे, ठीक है। नीचे हमारे पास 6.97 वाली भी सपोर्ट है और ये ट्रेंड लाइन के ऊपर है, ठीक है, और लोअर हाइज हमारी RSI भी है। तो यहाँ से एक ऊपर जाने के चांसेस हो सकते हैं। देखें हमारी मैकडी भी लोअर हाइज क्रिएट कर रही है तो एक डाइवर्जेंस बनने के नए तरीके से चांसेस हो सकते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे लोअर लोज इसने बनाई हैं तो एक बुलिश डाइवर्जेंस बनने के चांसेस होते हैं। जिसने यहाँ पे बुलिश डाइवर्जेंस बन रहा है बीटीसी यहाँ पे डबल टॉप बना के नीचे आ सकता है। डबल टॉप एक डाइवर्जेंस ही होती है, लेकिन अगर आपका दूसरा यूएसडी डोमिनेंस यहाँ पे बुलिश डाइवर्जेंस बना रहा है तो यहाँ पे हमारा बीटीसी बीरिश ही होगा उसके हिसाब से, ठीक है। यहाँ पे डबल टॉप बना रहा है, यहाँ पे बुलिश डाइवर्जेंस बना रहा है, तो एक ही तकरीबन बात हुई। तो अगर यूएसडीटी ऊपर जाता है यहाँ से तो हमारी अगर यहाँ से बुलिश डाइवर्जेंस कंप्लीट करता है ये लोअर लो वाली, ठीक है,
यहाँ पे क्रॉस ओवर का इंतज़ार करना है मैकडी का, इसको कैसे क्रॉस ओवर ग्रीन में कन्वर्ट होता है। तो ये अगर यहाँ पे होल्ड करता है इस जोन को, ठीक है। अब चलते हैं ज़रा जोन्स पे। अगर यूएसडीटी डोमिनेंस जोन को होल्ड करता है 6.06 को, तो अगर इसकी जो बुलिश डायवर्जेंसी होल्ड होती है तो ऊपर जाता है, तो मज़ीद हमारी जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस है 7.13 वाली ये ब्रेक होती है तो ऊपर आता है, तो हमारी नेक्स्ट रेजिस्टेंस 7.21 वाला, ठीक है। देन 7.30 वाला एरिया, सारी ऊपर रेजिस्टेंस होंगी, ठीक हो गया। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे एरिया ये ब्रेक डाउन हुआ था ना रीटेस्ट होके, ठीक है। ये जब यहाँ पे बियर फ्लैग बना था, ठीक है, यहाँ पे फिर एरिया ब्रेक डाउन लिया, यहाँ से सपोर्ट लेके वापस से इस जो एरिया मैंने ग्रीन वाला बनाया हुआ ना 7.21 7.30, ये एरिया पहले सपोर्ट का था, देख सकते हैं आप, ठीक है। वापस से ब्रेक डाउन नीचे लिया, रीटेस्ट करके नीचे है, तो ये रेजिस्टेंस अब बन गया, ठीक है। तो ये ऊपर सारी वापस हमारी अब रेजिस्टेंस हो गई है, तो इसको रेड कर लेते हैं, ठीक है। इस पर हमने नज़र रखनी है, अगर बीटी यूएसडी डोमिनेंस ऊपर आता है तो सारी हमारी ऊपर रेजिस्टेंस है, ठीक हो गया। नीचे अगर यूएसडी डोमिनेंस आता है, यूएसडीटी डोमिनेंस अगर नीचे आता है तो हमारे नीचे ये डिमांड जोन्स आ गई, मैं आपको बता देता हूँ। जो कि अगर यहाँ से वापस ब्रेकडाउन नीचे लेता है तो हमारी जो क्या कहते हैं बुलिश डाइवर्जेंसी वो इनवैलिडेट हो सकती है अगर नीचे आता है तो। लेकिन एक चांस और होगा क्योंकि ये ट्रेंड लाइन की सपोर्ट होगी ग्रे रेड वाली, और एक ये वाली अगर सपोर्ट हमारी लूज़ हो जाती है ना 6.97, तो इसका मतलब हमारी बुलिश डाइवर्जेंस ना इनवैलिड हो गया इस पर, ठीक है। और बीटीसी भी अगर ऊपर को आ जाता है 32,000 वाले एरिया पे, ठीक है, तो इसका मतलब हमारा इनवैलिडेट हो गया सारे पैटर्न। ये इसका डबल टॉप वाला, और यहाँ हमारा क्या कहते हैं बुलिश डाइवर्जेंस का अगर ये वाला एरिया 6.97 वाला ब्रेक हो जाता है, ठीक है। तो इस पर नज़र रखनी है, ट्रेंड लाइन की सपोर्ट पे भी इसको ज़रा ग्रीन कर लेते हैं, और ये वाला एरिया हमारा जो था 7.06 वाला, ठीक हो गया। बीटीसी का अगर रिजेक्शन लेता है यहाँ से तो हमारा सपोर्ट ये 6.97 वाली, ठीक है। अगर नीचे आता है यहाँ से रिजेक्शन लेता है तो हमारे पास 6.88 वाला नीचे डिमांड जोन का एरिया पड़ा हुआ है, ठीक हो गया। अगर यहाँ से रिजेक्शन लेके नीचे यहाँ से ऊपर आता है तो एक चांस होगा इसको वापस से ऊपर जाने का, ये इसको अगर रिटेस्ट करता है, ठीक है। तो ये यूएसडीटी डोमिनेंस का भी सिनेरियो होगा। तो आज के लिए मैंने इतनी अपडेट देनी थी, ठीक है। बाकी मिलते हैं इंशाल्लाह कल की अपडेट में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।